हेलो गाइस, ब्लैक होल ब्रह्मांड में कुछ मैसिव ऑब्जेक्ट्स में से एक है और संभवतः सभी गैलेक्सीज के विकास में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अकॉर्डिंग टू ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, ब्लैक होल आश्चर्यजनक रूप से काफी बड़े साइज के हो सकते हैं, जिसमें से कुछ तो ऐसे भी हैं जिनमें 100 अरब सूर्य या फिर उससे भी अधिक मास हो सकता है। उनका मानना है कि इस तरह के विशाल ब्लैक होल की खोज से रहस्यमयी डार्क मैटर के बारे में समझा जा सकता है, जो ब्रह्मांड में मैटर का 5वां हिस्सा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सूर्य से लाखों करोड़ों गुना मास वाले सुपर मैसिव ब्लैक होल ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में ही पाए जाते हैं। पर सुपर मैसिव नाम को सुन के आपको क्या लगता है कि आखिर सुपर मैसिव ब्लैक होल का साइज कितना होता होगा? दोस्तों, आप शायद इसे जानकर चौंक जाओ। फॉर एग्जाम्पल, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए को ही ले लो, जो लगभग 4 मिलियन सोलर मास जितना मैसिव है, लेकिन इसका जो डायामीटर है वो बस 24 मिलियन किलोमीटर का ही बताया जाता है, जो हमारे सोलर सिस्टम से भी सैकड़ों गुना छोटा है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल, और ये जो आप छोटा सा डॉट देख रहे हैं वो है हमारा सोलर सिस्टम। इससे भी छोटा है हमारा सुपर मैसिव ब्लैक होल। इसे जानकर तो आप जरूर चौंक गए होंगे। सबसे पहले तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमें जो मिल्की वे गैलेक्सी का अपसाइड व्यू दिखाया गया है उसमें तो ब्लैक होल काफी विशाल और चमकदार दिखाई देता है। तो दोस्तों, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, असल में वो ब्लैक होल की चमक को नहीं दर्शाया गया है। दरअसल हमारी गैलेक्सी के इस रीजन में बाकी के जगहों की तुलना में सबसे ज्यादा स्टार पाए जाते हैं, वो भी ज्यादातर रेड जायंट और सुपर जायंट स्टार। इसलिए ये रीजन काफी चमकदार दिखाई पड़ता है। और रही बात सेजिटेरियस से ब्लैक होल की, तो ये पूरी मिल्की वे गैलेक्सी का संचालन करता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं इसे सुपर मैसिव क्यों कहा जाता है। दोस्तों, सुपर मैसिव होना सिर्फ साइज पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि उनके मास पे भी डिपेंड करता है। सोचो, अगर 4 मिलियन सन को एक ही जगह पर इकट्ठा करके उन्हें एक छोटे से दायरे में कंप्रेस कर दिया जाए तो वो कितना डेंजरस हो जाएगा। बस यही खासियत इसे सुपर मैसिव बनाती है। हालांकि सभी सुपर मैसिव ब्लैक होल का साइज इतना छोटा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वी से 55 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद मेसायर 87 गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल को ही ले लो। ये हमारे सेजिटेरियस ए से भी 1000 गुना ज्यादा मैसिव है, जिसका डायामीटर 38 बिलियन किलोमीटर का बताया जाता है, जो सन से नेपच्यून की दूरी का 8 से 9 गुना तक है। लेकिन ब्रह्मांड में और भी बहुत से ऐसे ब्लैक होल हैं जिनके सामने इनकी कोई औकात नहीं। तो अब सवाल यही है कि कोई ब्लैक होल कितना विशाल हो सकता है और अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा ब्लैक होल कौन सा है? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानेंगे। तो गाइस, ब्रह्मांड में अब तक के सबसे बिगेस्ट ब्लैक होल का खिताब जाता है फीनिक्स ए ब्लैक होल को, जो तकरीबन पृथ्वी से 5.8 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर लगभग 1000 आकाश गंगाओं के समूह के फीनिक्स क्लस्टर के सेंटर में मौजूद है, जो दक्षिणी फीनिक्स कॉन्स्टेलेशन में लाई करता है। वैसे तो इस क्लस्टर को साउथ पोल टेलीस्कोप की मदद से साल 2010 में ही खोज लिया गया था, लेकिन इस क्लस्टर के सेंटर में मौजूद फीनिक्स ए गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद इस ब्लैक होल की पुष्टि अभी हाल ही में की गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मानवता के लिए जाना जाने वाला अब तक का सबसे विशाल ब्लैक होल है, जिसे फीनिक्स ए ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। ये ब्लैक होल हमारे सन से 100 अरब गुना मैसिव है। ये वो नंबर है जिसे हमारा दिमाग आसानी से नहीं समझ सकता। ये इतना विशाल है कि वैज्ञानिकों को ब्लैक होल की एक नई कैटेगरी बनानी पड़ी, जिसे हाइपर मैसिव ब्लैक होल नाम दिया गया। वैज्ञानिकों की अगर माने तो ये हाइपर मैसिव ब्लैक होल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सेजिटेरियस ए सुपर मैसिव ब्लैक होल से तकरीबन 24 से 25 हजार गुना ज्यादा मैसिव हो सकता है। यहाँ तक कि ये ट्रायंगुलम गैलेक्सी के टोटल मास से भी 2 गुना ज्यादा मैसिव है। और तो और ये मिल्की वे गैलेक्सी के टोटल मास का 10% होल्ड करता है। इस हाइपर मैसिव ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के एक छोर से दूसरे छोर तक का डायामीटर ही 590.5 बिलियन किलोमीटर जितना तक है। ये दायरा हमारे सौर मंडल में सूर्य से प्लूटो तक की दूरी का 100 गुना तक है। इसका सरकमफेरेंस यानी परिधि इतनी ज्यादा है कि लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करने पर इसका एक पूरा चक्कर लगाने में 71 दिन और 14 घंटे का समय लग सकता है। फीनिक्स से ब्लैक होल से पहले सबसे बड़े और मैसिव ब्लैक होल का रिकॉर्ड जिस ब्लैक होल के पास था वो था टॉन 618 अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल।
जो फीनिक्स से हाइपर मैसिव ब्लैक होल के खोजे जाने से पहले सबसे विशाल ब्लैक होल था, जो हमारी धरती से 18.2 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। टॉन 618 ब्लैक होल के साइज की बात करें तो इसका डायामीटर तकरीबन 390 से 400 बिलियन किलोमीटर के विशाल से क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका जो टोटल मास है वो हमारे सन के मास का 66 बिलियन गुना है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो पुराना रिकॉर्ड धारक है टॉन 618, वो भी नए रिकॉर्ड धारक फीनिक्स से ब्लैक होल से 1.5 गुना से ज्यादा छोटा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये लगता है, इतना विशाल ब्लैक होल ब्रह्मांड में बना कैसे? इस ब्लैक होल के द्रव्यमान की बात करें चाहे साइज की बात करें, ये इतना विशाल है कि किसी तारे से इसका बनना असंभव है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी ब्लैक होल किसी विशाल तारे के मरने के बाद ही बनते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि न आज के टाइम में कोई ऐसा स्टार है जिससे इतना विशाल ब्लैक होल बन सके, और न ही वैज्ञानिकों को आज तक ऐसे किसी भी स्टार के सबूत मिले हैं जो कभी ब्रह्मांड में हुआ करते थे जिनसे ये विशाल ब्लैक होल बने होंगे। वैज्ञानिकों की अगर माने तो फीनिक्स से ब्लैक होल एक प्रारंभिक ब्लैक होल हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि ये बिग बैंग के बाद बनने वाले पहले ब्लैक होल में से एक है। हालांकि सभी सुपर मैसिव, अल्ट्रा मैसिव और हाइपर मैसिव ब्लैक होल की सटीक उत्पत्ति एक रहस्य बनी हुई है। फिर भी वैज्ञानिकों का मानना है कि उनकी उत्पत्ति संभवतः बड़ी आकाश गंगाओं के निर्माण से पहले की है। अब चूंकि लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल पाया जाता है, तो एस्ट्रोनॉमर्स का ऐसा मानना है कि ये ब्लैक होल गैलेक्सीज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि ये कुछ हद तक मुर्गी और अंडे की समस्या के जैसा है कि पहले अंडा आया या फिर मुर्गी। ठीक इसी तरह सुपर मैसिव ब्लैक होल पहले आए और आकाश गंगाओं के निर्माण का कारण बने, या फिर गैलेक्सीज ने सुपर मैसिव ब्लैक होल का निर्माण किया। पहले क्या आया, ब्लैक होल या फिर गैलेक्सी? ये एक ऐसा सवाल है जिसने वैज्ञानिकों को अभी तक कंफ्यूजन में डाले हुए है। हालांकि ऐसे दो मॉडल है जो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ब्लैक होल इतने विशाल कैसे हो गए। सबसे पहले सुपर मैसिव ब्लैक होल बिग बैंग के बाद गैस और धूल के ग्रेविटेशनली कोलैप्स होने से सीधे बने हैं, या तो पहले सितारे के बनने से पहले या फिर उसके दौरान। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, बड़ी संख्या में तारों के बनाने से पहले ब्रह्मांड में बड़ी मात्रा में तारा बनाने वाली सामग्री मौजूद थी, और हम ये भी जानते हैं कि किसी तारे के ढहने के बाद ही ब्लैक होल बनते हैं। तो ऐसा हो सकता है ब्रह्मांड के शुरुआती समय में काफी ज्यादा मात्रा में गैस और धूल के बादल एक ही जगह पर इकट्ठा होकर खुद की ग्रेविटी की वजह से खुद के भीतर ही सिमटने लगे हों। तो इसका नतीजा ये हो सकता है कि इतनी ज्यादा मात्रा में गैसों के खुद के भीतर ही ढहने की वजह से ये किसी विशाल तारे के निर्माण करने के बजाय खुद की ग्रेविटी के तहत इतनी ज्यादा ढह गए हों कि इनसे सीधा सुपर मैसिव ब्लैक होल का निर्माण हो गया हो। वहीं दूसरा मॉडल ये कहता है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल छोटे छोटे ब्लैक होल के आपस में टकराने से बने हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग के बाद बनने वाले पहले सितारे आज बनने वाले सितारों की तुलना में कहीं ज्यादा और बड़े पैमाने पर रहे होंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, एक तारा जितना अधिक विशाल होता है, उसके अंदर का ईंधन उतनी ही तेजी से जलता है, इसलिए उनका जीवन काल काफी कम होता है। ब्रह्मांड में कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जिनका जीवन काल कुछ मिलियन साल का ही होता है, लाइक ब्लू सुपर जायंट स्टार। तो हो सकता है ब्रह्मांड के शुरुआती समय में इन स्टार का जन्म तो हुआ हो, लेकिन अपने काफी छोटे जीवन काल के होने की वजह से ये काफी जल्दी खत्म होकर स्टेलर ब्लैक होल में बदल गए हों, और फिर ये स्टेलर ब्लैक होल आपस में टकराकर सुपर मैसिव ब्लैक होल का निर्माण कर लिए हों। इन दोनों मॉडल को जानकर तो यही लगता है कि फीनिक्स से ब्लैक होल इन्हीं में से किसी एक मॉडल की वजह से बना हो, जिसका सीधा सा मतलब यही है कि ये ब्रह्मांड में कुछ सबसे पुराने ब्लैक होल में से एक हो सकता है। और आपको शायद जानकर हैरानी हो, इस ब्लैक होल ने अभी तक बढ़ना बंद नहीं किया है। ये ब्लैक होल करंट टाइम में बेहद ज्यादा मैटर को खा रहा है। हर साल ये तकरीबन 60 सूर्यों जितना मैटर निगलकर अपने साइज और मास को बढ़ा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले भविष्य में हम ब्रह्मांड में इससे भी बड़े ब्लैक होल को खोज निकालें, और क्या पता हमारा पूरा ब्रह्मांड ही ऐसे किसी ब्लैक होल के अंदर मौजूद हो। वैसे दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कि क्या हमारा ब्रह्मांड वाकई में किसी ब्लैक होल के अंदर है? कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।